नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जी के कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल में का पार्ट 19 कवर करने वाले हैं। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो बना है, अगर आपने वो चैनल पे नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग अफ्रीका के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ा था दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। पहला कौन सा है? एशिया है। ठीक है, दूसरा अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। तो एक जल संधि है जिसका नाम क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जो जल संधि है इसके द्वारा ये यूरोप से अलग होता है, पृथक होता है यानी कि अलग होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। तो याद रखना, इसके पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से महासागर स्थित है? हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विश्व वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। यानी कि जो तीनों के तीनों लाइन, विश्वत रेखा वृत्त हो गया, कर्क वृत्त हो गया और मकर वृत्त हो गया, यानी कि ये तीनों के तीनों जो है अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर गुजरता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों के तीनों इससे होकर गुजरते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, तो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील क्या है? झील का नाम है विक्टोरिया, जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। ठीक है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो सहारा रेगिस्तान पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी जो कि कहाँ पे स्थित है? तो अफ्रीका में ही स्थित है। ठीक है, तो ये जो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कहाँ से निकलती है? तो विश्व यहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये निकलते हुए सहारा रेगिस्तान होते हुए जाके भूमध्य सागर में ये गिरती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि अफ्रीका में वुशमैन, जिसको कलहारी बोला जाता है, पिग्मी यानी कि कांगो बेसिन और बद्दू यानी कि सहारा मरुस्थल में मिलने वाले ये प्रमुख आदिम जातियां हैं। ठीक है, तो ये आदिम जातियां हैं जो कहाँ पे मिलते हैं? तो अफ्रीका में मिलते हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। तो जो भी विदेशी पर्यटक वहाँ पे आते हैं उनको मार्गदर्शक का काम कौन करती है? तो जो एक तुआरेग जनजाति है, जो भी वहाँ पे विदेश से लोग जाते हैं घूमने, जैसे अगर आप इंडिया से भी जाएंगे, कहीं से भी लोग वहाँ जाते हैं जो दूसरे देश के होते हैं, तो उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम कौन करते हैं? तो तुआरेग जनजाति जो है वो काम करती है। 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, ठीक है, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीरिया यानी कि लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म जो स्थान है वो ग्रीनलैंड रेंज मृत्यु घाटी कैलिफोर्निया जो कि यूएस हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइम में रिकॉर्ड टूट गया, जिसका तापमान 56.7 डिग्री है, जिसका मापन 10 जुलाई 1913 ईस्वी को किया गया था। तो कब किया गया था? तो 10 जुलाई 1913 ईस्वी को इसका मेजरमेंट किया गया था। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिससे आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान से सेशन को देखिए, क्योंकि लुसेंट जो है आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो अफ्रीका की जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सारे जो यहाँ पे यूनिक जो पॉइंट आप देख रहे होंगे, इस सबको ही मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है, जिसको जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है, तो अफ्रीका का एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? ट्रांसवाल, जो किन जानवरों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो वो है जेब्रा और जिराफ के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान है, जिसको सवाना, और शीतोष्ण जो घास के मैदान है उसे वेल्ड कहते हैं। ठीक है, तो वेल्ड किसे कहा जाता है? तो जो शीतोष्ण घास के मैदान है और उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। अफ्रीका का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है, जिसका नाम है केप काहिरा रेल मार्ग, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। तो ये सबसे बड़ा अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है केप काहिरा रेल मार्ग, जो कि दक्षिण जो अफ्रीका है गणराज्य से लेकर केप टाउन नगर के
मिस्र के कायरा नगर तक जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक जाती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके का अच्छा अच्छा जो बुक है सबको कवर करा सकें। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। तो एक स्वेज कैनल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। यही जो है वो मिस्र में स्थित है, जो क्या करती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाने का काम करती है। और ये जो नहर है इसका निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। तो अगर यूरोप से कोई भारत आना चाहते हैं और इस रास्ते से आएगा तो उसे 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होगी। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है। और मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया है? तो 1956 ईस्वी में जो ये नहर है जिसका नाम स्वेज नहर है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। स्वेज नहर के जो दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पतन है। तो दोनों तरफ पतन है, एक है पोर्ट स्वेज और एक है पोर्ट सईद, ठीक है। तो ये दक्षिणी और उत्तरी छोर पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि अफ्रीका के जो कलहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। तो शुतुरमुर्ग आपने देखा होगा जो उड़ नहीं सकती है, ठीक है। तो ये ऐसे चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है, और वहाँ पे कलहारी मरुस्थल है वहीं पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप कहीं जू वगैरह में गए होंगे तो जरूर देखे होंगे, ठीक है। अगला दिया गया कि उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, जो उत्पादन है उसकी दृष्टि से अफ्रीका में किम्बर्ले खान जो कि दक्षिण अफ्रीका, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा यानी कि जो बोत्सवाना है वो विश्व की सबसे बड़े हीरे की खान है। तो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सा है? तो उत्पादन की दृष्टि से किम्बरे खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, और क्षेत्रफल की अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ओरापा यानी कि बोत्सवाना जो कि विश्व की सबसे बड़े हीरे की खान कही जाती है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे विशाल हीरा, ठीक है। विश्व की जो सबसे विशाल हीरा की अगर बात करें, जो कि 3106 कैटरेज को ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो प्रीमियर खान है उससे जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलियान ने खोजा था। तो किसने खोजा था? तो सर थॉमस कुलियान ने खोजा था। कब खोजा था? जनवरी 1905 ईस्वी में। कहाँ से? तो जो प्रीमियर खान है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान है, वहीं से इसे खोजा गया था। इसलिए इसका नाम कुलिनान ही रखा गया, ठीक है। तो इसका नाम कुलिनान इसलिए रखा गया क्योंकि सर थॉमस कुलिनान ने इसको खोजा था, इस वजह से उनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल जिसका नाम आपने सुना होगा सहारा मरुस्थल है, जिसका अगर हम क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कि विशाल है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है, ठीक है। 4 झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। तो प्रमुख झीलों में से अगर हम बात करें तो जो 4 झील है इस मरुस्थल में स्थित सबसे प्रमुख झील है। और दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहीं पे क्या है? कलहारी मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल? कलहारी मरुस्थल स्थित है। अगला दिया गया है कि टैफिला लेट मरुधान, ठीक है। टैफिला लेट मरुधान जिसका क्षेत्रफल लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर है, मोरक्को में है। कहाँ पे? तो ये मोरक्को में स्थित है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो जो एटलस पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है? तो जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप है वहाँ पे एटलस पर्वत स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तथा मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। तो कितना विस्तारित है? 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। यह एक क्या है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है, ठीक है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसका नाम क्या है? माउंट टाउबकल, ठीक है। माउंट टाउबकल है, जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। एबिसनी पठार अफ्रीका, ठीक है। जो एबिसनी पठार है वो अफ्रीका उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, और आर्कियन युग की संरचना है। ये कब की संरचना है? तो आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कहाँ पे स्थित है? इथोपिया में स्थित है। और एबिनेशिया, ठीक है, एबिनेशिया हो गया, इथोपिया हो गया, इसका पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था, ठीक है। तो इसके पहले का जो नाम है वो इसी पठार के नाम पर ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पे अभी भी बहुत सारे पॉइंट है, तो सारे पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जो आगे कवर करेंगे वो हमारा रहेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को अगले सेशन में कवर करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग अफ्रीका को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका का भी बहुत सारा पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को हमें मिस नहीं करना है, सबको डिटेल में पढ़ते चलना है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो जो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बर्ले को हीरो का नगर कहा जाता है, ठीक है। तो किसको क्या बोला जाता है, तो जो जोहान्सबर्ग है, ठीक है, जोहान्सबर्ग उसको स्वर्ण नगर यानी कि सोने का नगर कहा जाता है। वही अगर हम किम्बर्ले की बात करें तो उसे हीरो का नगर कहा जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ डायमंड बोल सकते हैं और सिटी ऑफ गोल्ड इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। तो अगर पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा क्रोमियम उत्पादन की बात करें तो कौन करता है, तो दक्षिण अफ्रीका करता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका सबसे ज़्यादा क्रोमियम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉक फाउंटेन है, यहाँ पे है। तो इसका जो न्यायिक राजधानी, ठीक है, न्यायिक राजधानी की अगर हम बात करें तो यह क्या है, कौन सा है, ब्लॉम फाउंटेन है, ठीक है। ब्लॉक फाउंटेन जो कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। नेक्स्ट है, अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। तो जो कीनिया है वो पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करने वाला देश है, ठीक है। अफ्रीका का ये देश है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया है। तो ट्यूनीशिया जो है वो सबसे ज़्यादा पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा अगर जैतून के उत्पादन की बात करें तो कौन करता है, तो जो देश है उसका नाम है ट्यूनीशिया है, जो सबसे ज़्यादा जैतून का उत्पादन करता है। स्टेनली जलप्रपात, ठीक है, कांगो नदी पर, और विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर याद रखिएगा, और विक्टोरिया प्रपात कहाँ पे, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। तो जो नील नदी है वो कहाँ से निकलता है, तो विक्टोरिया झील से निकलता है, और जाके कहाँ मिल जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी ऊपर हमने आपको बताया था इसके बारे में कि जो नील नदी है वो सहारा रेगिस्तान से होते हुए कहाँ जाके मिल जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं आप ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना है कि जाके कहाँ पे ये मिल जाता है। अगला है कि आसवान बांध, ठीक है, नील नदी पर ही बना है। तो आसवान बांध के बारे में जब भी पूछा जाए कि किस नदी पर बना है तो याद रखना है कि ये नील नदी पर ही बना है, ठीक है। कहाँ पे बना है, तो नील नदी पर बना है। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। कहाँ लेके जाती है, अटलांटिक महासागर में ले जाती है। और इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो अंतिम भाग है उसको कांगो नाम से जाना जाता है। जामीबिया की अगर हम बात करें तो जामीबिया में जेनबेजी नदी पर निर्मित जो करीबा बांध है उससे अफ्रीका में सबसे अधिक जल भी, ठीक है, सबसे अधिक जल विद्युत पैदा किया जाता है। यानी कि जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी है सबसे अधिक कहाँ पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पन्न किया जाता है, तो जाम्बिया में एक जेबेंजी नदी है, उसके ऊपर ही एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, करीबा बांध, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबा बांध दिया गया है, मेंशन किया गया है। तो इससे सबसे ज़्यादा पूरे जो अफ्रीका है वहाँ पे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ढंग से याद रखना होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें जो आप मिस करेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि नील नदी पर बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो काहिरा है। तो पूरे नील नदी की अगर हम बात करें तो उस पर जो सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है, तो उसका नाम है काहिरा। क्या नाम है, काहिरा उसका नाम है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों जैसे कि अंगोला हो गया, बोत्सवाना हो गया, मोजाम्बिक हो गया, तंजानिया हो गया, जामीबिया हो गया और जिम्बाब्वे हो गया, इसको फ्रंटलाइन स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फ्रंटलाइन स्टेट्स, यानी कि सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अगर हम बात करें, क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जो पूर्वी भाग है उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया हो गया, सोमालिया हो गया और जिबूती हो गया, ठीक है। ये सारे देश जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सारे देश के उनसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश की अगर हम बात करें, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, तो आपको याद रखना है गैबोन हो गया, कांगो हो गया, ठीक है। कांगो जो गणतंत्र है एक ही में आता है, उसको एक ही कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। इसका आप कोई ना कोई ट्रिक बना के याद जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे आपको ट्रिक यूट्यूब पे इसका शॉर्ट्स मिल जाता है, जिसको ट्रिक वाइज आप याद कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि पूछा जाता है डायरेक्टली, चाहे आप एनडीए की एग्जाम दे रहे हो या फिर सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक हो। इन सारे बड़े बड़े यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि अफ्रीका का कौन सा देश है जो, इस तरीके का सवाल रहेगा कि वो मतलब अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो उसमें नहीं रहेगा, आपको इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, इसमें से होने वाला से, और एक अलग दे देगा। अब आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और जो है उसको टिक करके आ जाएंगे। तो काफ़ी सावधानी से कभी भी एग्जाम दीजिए। तो इस तरीके से घुमाया जाता है एग्जाम में, ताकि आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो इस तरीके का सवाल काफ़ी ध्यानपूर्वक आंसर देना है। ठीक है, बहुत लोग जाएंगे जो है उसको टिक मार देंगे, बाद में पता चलेगा वो तेरी, हमें तो नहीं है वाला करके आना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करना है। अफ्रीका का जो प्रमुख खजूर उत्पादक देश है वो मिस्र है, यानी कि अफ्रीका का जो मिस्र देश है वो खजूर उत्पादक में काफ़ी आगे है। और मिस्र के किसान फेलाह कहलाते हैं। मिस्र में जो भी किसान है उन्हें फेलाह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फेलाह कहा जाता है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने वाला देश घाना है। ठीक है, जो घाना है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो घाना जो है उसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे, ठीक है, जो अफ्रीका है वहाँ पे सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। तो यहाँ पे जो पौधा है जिसका सीसल नाम होता है, उससे ही जूट को पैदा किया जाता है। किस चीज़ को पैदा किया जाता है? जूट को पैदा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। और अफ्रीका को एक और नाम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि सारे जो भी पहलू हैं जो किसी भी महाद्वीप को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा, तो ये सारी चीज़ों में ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिस वजह से इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया है जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट दिया गया कि अफ्रीका में सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। ठीक है, नगरीकृत देश की बात करें, नगरीकृत, ठीक है, तो वो है लीबिया। लीबिया जो है वो अफ्रीका का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि इस महाद्वीप में नाइजर नदी, जो नाइजर नदी है उसको पाम तेल की नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाम तेल। ठीक है, जो पाम तेल है उसकी नदी कहा जाता है किसको? नाइजर नदी को। ठीक है, नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। तो जो एशिया है, ठीक है, एशिया और यूरोप, ये दोनों महाद्वीप का जंक्शन का काम कौन करता है? तो मिस्र कहा जाता है। ठीक है, जो अफ्रीका है वही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर व दोनों रेखाएं गुजरती है। तो अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क और मकर रेखाएं होकर गुजरती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। जो कांगो देश है उसको वनों का देश कहा जाता है। और विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। तो जो कांगो है उस देश में सबसे ज़्यादा जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता माना जाता है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर, जो किलिमंजारो है उसके पूर्वी ढलान पर कहवा की कृषि छगा जनजाति द्वारा की जाती है। तो जो छगा एक जनजाति है उनके द्वारा कहवा की कृषि ज़्यादा किया जाता है। कहाँ पे? तो जो किलिमंजारो की पूर्वी ढलान है वहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, चलिए नोट को समझते हैं कि क्या दिया गया है नोट में। तो नोट में यहाँ पे बताया गया है कि दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है। ठीक है, जो यूएनओ का 193वां सदस्य बना 9 जुलाई 2011 ईस्वी को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। और इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुम्बा है। तो यहाँ पे ईसाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और इसका राजधानी कहाँ है? तो जुबा है। तो ये था कुछ नोट जिसको याद रखना है। तो आई होप यहाँ तक जो भी चीज़ आपको बताया गया समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो हम लोग सेशन लेके आएंगे उसमें हम लोग कौन से महाद्वीप के बारे में बात करने वाले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।